आज का ये वीडियो हज इंस्पेक्टर 2025 के जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है उसके बारे में है। ये 9 फरवरी को सभी स्टेट हज कमेटी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार उसमें क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या उसकी फील्ड रहेगी, कैसा आपको करना होगा कंप्यूटर का एग्ज़ाम, इस पर पूरी यह जानकारी आज के हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हज इंस्पेक्टर कहलाते हैं, पहले ये खातून जज कहलाते थे। अब उनको बाकायदे उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो अच्छी जानकारी हज के बारे में भी रखते हैं और उसके साथ साथ उनको टेक्निकल जानकारी भी है। तो ये पूरा एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। अपना लॉगिन करेंगे आप आईडी से और पासवर्ड से, और स्टेट हज कमेटी अपने अपने ऑफिस के ज़रिए ये एग्ज़ाम लेने जा रही है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरह रहेंगे। ये 150 नंबरों के क्वेश्चन 50 आएंगे जो MCQ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा, एक सवाल, उसके 4 जवाब होंगे, उनमें सही जवाब को आपको टिक करना होगा। जो भी ABCD में जवाब हो, इस तरह के 50 सवाल आएंगे और एक सवाल 2 नंबर का होगा। इस तरह 150 नंबर का ये 50 क्वेश्चन होंगे। पहला सेक्शन ये होगा। दूसरे सेक्शन में भी जो है वो 25 सवाल होंगे और ये 25 सवाल जो हैं, एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल जो है ये 50 नंबर का ये होगा। इस तरह 200 नंबर का आपका टेस्ट हो गया। इसके बाद 25 सवाल और आएंगे जो सिचुएशन बेस्ड होंगे, यानी कि वहाँ पर कैसे इंतजामात होते हैं, आपका क्या उसमें सोच रही, कैसा आपका काम रहेगा, इस पर रहेंगे। ये 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इनके नंबर ज़्यादा रखे गए हैं। एक सवाल 4 नंबर का होगा, ये भी 25 सवाल होंगे। इस तरह 3 सेट में ये एग्ज़ाम होगा और इसका पूरा टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में आपको जो है वो 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। 120 मिनट में 100 सवालों के जवाब देने होंगे और सब जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। जो लास्ट वाले जो 25 सवाल होंगे वो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेंगे, यानी कि उनका सवाल आपको सिचुएशन से देना पड़ेगा, हालात के हिसाब से देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना चाहिए, उसके 4 जवाब होंगे, उनमें से कोई आपको एक जवाब पर टिक करना होगा। तो ये इस तरह टोटल 100 यानी कि 100 सवाल आएंगे और ये 300 नंबर का टेस्ट होगा। 2 घंटे का होगा। हर स्टेट के यानी कि हर सूबे के जो वहाँ का हज कमेटी का ऑफिस है वो इस टेस्ट को जो है कंडक्ट करने जा रहा है। पूरा इंतजामात उसके हाथ में होंगे। अलग अलग जो है शहरों में ये एग्ज़ाम हो रहा है और ये पूरा कंट्रोल होगा सेंट्रल हज कमेटी के ज़रिए। वहीं से ही पूरा इंतजाम किया जा रहा है। टाइम से पहले आपको जो है अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना है 1 दिन पहले और समझ लेना है किस तरह होगा। मैं इसके साथ साथ आपको 2 बातें इसी हज कमेटी के सर्कुलर नंबर 30 के ज़रिए देना चाहता हूँ। ये 6 फरवरी 2025 को सर्कुलर जारी हुआ है और ये सिलेक्शन ऑफ स्टेट हज इंस्पेक्टर 2025 के लिए हुआ है जारी, जिसमें बताया गया है कि पहले जो बताया गया था कि हज इंस्पेक्टर इस बार जो नियुक्त हो रहे हैं, जो उनका तकर्रुर हो रहा है, वो बाकायदे टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद किया जाएगा, ताकि वो अच्छे, समझदार और उन टेक्निकल लोगों को चुन सकें और ऐसे लोगों को चुन सकें जो कंप्यूटर और आज की टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाबस्ता हैं। तो आपको उसकी तैयारी कैसी करनी है, इस पर आइए हम बात करते हैं। ये पूरा एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है ये आपकी सलाहियत को चेक करने के लिए लिया जा रहा है कि आप अच्छी तरह से हाजियों की जो परेशानियां हैं उनको किस तरह आप वहां उनको दूर कर सकते हैं। आपको वहाँ की जो बेसिक नॉलेज है हज की वो नहीं है या नहीं है, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हज सुविधा एप्लीकेशन इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, ये सब चेक किया जाएगा। इसका पूरा जो 8 पॉइंट्स हैं सिलेबस के, जिसको आपको देखना होगा। पहला तो आपको हज का बारे में जानकारी हो, इंट्रोडक्शन टू हज, इस्लामिक प्रैक्टिस, इस्लाम में हज की क्या अहमियत है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या वहाँ की ज़रूरत होती हैं, कौन कौन सी जो हाजियों के लिए कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कौन सी चीज़ ज़रूरी होती हैं, हज के कौन कौन से फ़राइज़ हैं, कौन से जो हैं वाजिबात हैं, सुन्नत है, ये हज उम्रा सब के बारे में आपको जानकारी गहराई से होनी चाहिए। पहला सेट तो यही है। दूसरा है आपको जो हज इंस्पेक्टर जो आपको बनाया जा रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में आपको कितनी जानकारी है, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है, वो आप
जानते हैं उसके बारे में या नहीं, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में हाजियों की आपको क्या जानकारी है, वहाँ कौन कौन सी हाजियों की जो परेशानी आती है उनको कैसे दूर की जाती हैं, कौन कौन ऑफिस आपकी मदद करते हैं और वहाँ का पूरा क्या सिस्टम है, जैसे इमरजेंसी जो प्रोसीजर क्या होता है, कोई हाजी का इंतकाल हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो कैसे अपना इलाज कराए, कैसे उनका पूरा प्रोसेस होता है, लॉजिस्टिक्स क्या हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का एकोमोडेशन, वहाँ का कैसे मतलब आने जाने का तरीका क्या रहता है हाजियों का, एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल तक, एकोमोडेशन तक, और वहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसी होती है, बीमार हो जाए तो कहाँ दिखाना पड़ता है, क्या पूरा सिस्टम होता है, ये आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ कौन कौन सी इमरजेंसी और ज़रूरी ऐसी कौन सी खदमात हैं जो कौंसलेट जनरल यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो और मिनिस्ट्री का जो वहाँ पर ऑफिस हैं इंडिया गवर्नमेंट के, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन कौन सी वहाँ पर हज के अय्याम में, हज के दिनों में कौन कौन से दफ्तर बनाते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती हैं, क्या काम करते हैं, हाजियों की कैसे मदद करते हैं, हाजियों के लिए कौन कौन सी वहाँ पर सुविधाएँ दी जाती हैं, और एक हज सुविधा एप्लीकेशन पर भी सवाल आएंगे कि हज सुविधा एप्लीकेशन क्या है, वो कैसे काम करती है, कब से लागू हुई, उसमें कौन कौन सी जो है फैसिलिटीज़ दी गई, कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, सुविधा का मतलब सहूलियतें दी गई हैं, उसमें आप कैसे अपने आप का अपना नंबर, अपने साथियों का नंबर, अपना एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आपका सामान के बारे में खो जाता है तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, पूरे कौन कौन सी दुआएं हैं वो भी सब उसमें डाउनलोड हैं, वो सब आप हज सुविधा एप्लीकेशन में देख सकते हैं। इसके साथ आपका हेल्थ एंड सेफ्टी यानी कि फ़र्स्ट एड कैसे क्या होती है, फर्स्ट एड में कौन किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेडिकल इमरजेंसी में क्या आपको करना चाहिए, कोई एकदम किसी की धड़कन हो गई, कोई बीमार हो गया, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, और बीमारियों को कैसे रोका जाए, भीड़ में जो बीमारियां होती हैं उनको कैसे रोका जाए। इसके ऊपर आएगा मेंटल हेल्थ यानी कि आपका दिमागी तनासुल कैसे बरकरार रहे, आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, होपलेस नहीं हो, उसके लिए कौन कौन से इंतजाम आपको या तरीके आपको अपनाने चाहिए ये। इसके बाद है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन यानी कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी है यानी कि जीपीएस डिजिटल ट्रैकिंग है, कैसे आपका सामान डिजिटल ट्रैकिंग से जो है ढूंढा जा सकता है, जीपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जीपीएस पे लगा देते हैं, आप कहीं जा रहे हैं दूसरे शहर में तो आप अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल में जीपीएस लगा दीजिए तो आपको वो गूगल के थ्रू आपको पूरा एड्रेस बता दिया जाता है, वो ट्रैकिंग क्या होता है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है यानी कि आप कंप्यूटर कैसे चलाते हैं और उसमें जो वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट ये क्या होते हैं कंप्यूटर के, इसमें कैसे काम किया जाता है, एक्सेल की शीट कैसे बनती है और आपका वर्ड में कैसे टाइपिंग की जाती है और पावर पॉइंट में स्लाइड जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल आप हाजियों से कैसे बातचीत करेंगे, कैसा आपका लहजा होगा, कैसा आपका तरीका होगा, इमरजेंसी कम्युनिकेशन कैसे की जानी चाहिए, कोई बहुत परेशान हाल आया है, गर्मी में आप भी हैं वो भी है और आप चिल्ला रहा है तो आप उससे कैसे बात करेंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी आपको आनी चाहिए यानी कि सरकारी जो इंतज़ामिया कमेटी काम करती हैं, ऑफिस का कैसे काम किया जाता है, यानी कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग कैसे दी जाती है, कितने हाजी आपके होटल में ठहरे हैं, कितने हाजी की आज आमद हुई है, कितने बस में बैठे हैं, कैसे जाएंगे, सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हेल्थ एंड लॉजिस्टिक्स यानी कि इंतज़ामात जो किए जाते हैं, ऑफिस बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, 30 बेड का, 15 बेड का, 40 बेड का, कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, क्या उनकी ड्यूटी होती है, डॉक्टर्स, उनकी लैब होती है नहीं होती है, और उनका दवाएं कैसे मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ताल्लुकात हाजियों से कैसे आप कायम करेंगे, कैसे उनसे मिलेंगे, उनकी ज़ुबान आपको आनी चाहिए यानी कि आप जिस एरिया में हैं तो उनको आप अच्छी तरह समझ सकें और समझा सकें अपनी बात, उनकी बात समझ सकें, ये आपको कैसे डील कर सकते हैं, इस तरह के सवाल आएंगे इसमें। और केस सिचुएशन यानी कि केस का कि केस स्टडी क्या होती है यानी कि कहीं पर कोई हादसा हो गया, किसी का कोई सामान खो गया, पैसा खो गया तो आप कैसे उसको बरामद कराएंगे उस सामान को, या उसके पैसे खोए हुए पैसों को कैसे आप दिलवा सकते हैं, ये केस स्टडी आपको आनी चाहिए। और इसके साथ साथ वहाँ का कैसा माहौल होता है, उस माहौल में आप भी नए होते हैं, वो लोग भी नए होते हैं, तो आप उन नए लोगों को जो हाजी जाते हैं उनको कैसे आप डील करेंगे और कैसे जिम्मेदारी से उनकी परेशानी को आप हल कर सकते हैं, ये सब आपको इस बुनियाद पर सवाल ये बनाए जा रहे हैं। ये 300 जो मैंने बताया नंबर के लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे। पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो हम सब लोग इसमें मुंतज़िर हैं कि किस तरह का ये एग्ज़ाम होगा, और इसमें हमें बहुत ही इत्मीनान से इन पॉइंट्स पर ये 8 पॉइंट्स जो हैं यानी कि हज इस्लामिक प्रैक्टिस में यानी कि हज की क्या अहमियत है, हज क्या है, दूसरा आपकी जो हज इंस्पेक्टर बनाया है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या क्या होती हैं, तीसरा हेल्थ और सेफ्टी, हाजियों की हेल्थ और सेफ्टी कैसे की जाती है,
टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, यानी कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट को कैसे क्या क्या होते हैं, कैसे इनको समझ सकते हैं आप, कैसे जानते हैं आप कितना ये। और दूसरा कल्चरल और सेंटिविटी एंड पिलग्रिम इंटरेक्शन, यानी कि आप पिलग्रिम्स जो हैं, या पिलग्रिम्स मतलब हाजी जो हैं, उनसे जज इकराम से आप कैसे बात करते हैं, उनके किन किन बातों का आप ख्याल रखते हैं, ये। और एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। और सातवां है प्रोफेशनल एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, यानी कि आप उनसे किस तरह से पेश आते हैं और वहाँ कैसे इंतज़ामात होते हैं, उसमें किस तरह से करप्शन से फ्री इन्वायरमेंट होता है उसमें, और बेईमानी से फ्री इन्वायरमेंट होता है उसमें, आप कैसे काम करेंगे, आपका भी उसमें क्या रोल रहना चाहिए ईमानदारी से, ये सब आपको आना चाहिए। और केस स्टडी और से मतलब है कि कैसे सिचुएशन में कोई केस हो जाता है, उसको आप कैसे डील करके पूरा आप उसको उस मुश्किल से निकालने में आप मददगार साबित होंगे। तो इस तरह का ये आपका टेस्ट होने जा रहा है, इसमें हम भी शामिल हैं। हम लोग सबको तैयारी करनी है अच्छी तरह, ताकि इस टेस्ट को देकर हम इस मुक़द्दस काम को, इस बड़े काम को अंजाम दे सकें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि हम लोग सभी का बहुत ही अच्छा मिशन है, अच्छा काम है, और बिना हम किसी लालच के, बिना किसी मदद के, बाहरी मदद के, हम ये काम अल्लाह की मदद से करने जा रहे हैं और इम्तिहान देने जा रहे हैं। अल्लाह ताला उसमें हमें सभी को कामयाबी दे, और कामयाबी देने के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीक़े बताए हैं कि हम उस चीज़ों को पढ़ें, समझें, सीखें, तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है। तो अगर हम ये करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम सभी लोग इसमें कामयाब होंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, और हम भी अच्छी ईमानदारी से और खुलूस के साथ, दयानतदारी के साथ इस एग्ज़ाम को भी दें, पास भी हों, और हज इंस्पेक्टर बनकर हाजियों की खिदमत के लिए जाएँ, और सबके कौम मिलत के लिए दुआ करें, अपने लिए करें, और हाजियों को जहाँ तक हो सके हमसे जो है वो सहूलियत, और हमसे जितना भी उनको आराम पहुँच जाए वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसी दुआ के साथ चलिए तैयारी करते हैं इस 9 फरवरी के